कि मनुष्य उस अमृत को अपने जीवन में किस तरह से लाता है। श्रीमद् भागवती वार्ता नित्यम वसत यद ग्रहे तदगृहम तीर्थ रूपम ही वस्ताम पापनाशनम। और अभी मेरे जीवन में जो ये 1004वीं कथा हुई है, इसलिए भागवत तो कल्पतरु है, वो जो चाहे सब दे सकता है व्यक्ति को। आज के युग में मनुष्य के पास साधन तो बहुत हैं, लेकिन शांति नहीं है। कथा को केवल मनोरंजन का साधन ही ना माना जाए, आत्मरंजन बनाया जाए। धर्म को धंधा ना बनाया जाए। जी बिल्कुल नहीं बनाया ही नहीं जा सकता। तो रावण तो मंदिर जाता था ना, रावण तो पूजा पाठ करता था, वेद पुराण भी जानता था। धर्म तो आचरण का विषय है ना। रामई केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। सत्य का रागी कभी रागी नहीं होता, सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता। अब प्रेम को तो बदनाम कर दिया इन दुनिया के लोगों ने, प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता। तो भगवान जी कहते कल तो मेरे से मांग के ले गया, अब मेरी कोई दे रहा। तो ये जीव अपने को वहां भी अहंकार में भरा दिखाई दे रहा है। आज सबकी परम आवश्यकता है कि बच्चों को वैदिक संस्कारों में ढालें। तो भोजन भजन दोनों में तीनों अक्षर आते हैं, लेकिन भोजन में ओ की मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पीपल्स अपडेट। आज का यह इंटरव्यू एक इंटरव्यू नहीं बल्कि शास्त्र, संस्कार और समाज चेतना का एक संगम है। श्रीमद् भागवत एवं श्री राम कथा के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, जिनकी वाणी से भक्ति, ज्ञान और जीवन मूल्य एक साथ प्रभावित होते हैं। इतना ही नहीं, जो अपनी कथा के माध्यम से समाज को दिशा देने के साथ ही संस्कारों को पुनः जागृत करने का काम भी करते हैं। मैं बात कर रहा हूं आचार्य मनोज अवस्थी महाराज की, जो इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज। धन्यवाद। जय सिया राम। श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्पवृक्ष का पका हुआ मधुर फल, जिसे शुक्रदेव जी के मुख से अमृत रस में प्राप्त हुआ है। तो आपके अनुसार यह अमृत आज के मनुष्य के जीवन में किस तरह से आप देखते हैं कि मनुष्य उस अमृत को अपने जीवन में किस तरह से लाता है? जी, श्रीमद् भागवती वार्ता नित्यम वसत यद ग्रहे तदगृहम तीर्थ रूपम ही वस्ताम पापनाशनम। जहाँ ये भागवत जी बसती हैं वो जगह तीर्थ हो जाती है। और अभी मेरे जीवन में जो ये 1004वीं कथा हुई है, माधवगढ़ और ये जालौन बुंदेलखंड में आता है। वो यजमान का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लीवर लगभग 90% डैमेज था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मुझे कथा सुनने को मिल जाए। कथा की यात्रा हो गई और वो कथा में स्वस्थ रहे, लेकिन 3 दिन के बाद में उनको अटैक आया, आईसीयू में चले गए। लेकिन कथा का फल ये रहा कि मैंने भी जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि उन्होंने 20 तारीख तक पूरी कथा आईसीयू में रह करके संचार माध्यम से सुनी, और 14 तारीख को जब भंडारा 20 तारीख को हो गया, उस दिन उन्होंने शरीर का त्याग किया। ये अभी मेरे जीवन में ये घटना घटित हुई। इसलिए भागवत तो कल्पतरु है, वो जो चाहे सब दे सकता है व्यक्ति को। बिल्कुल महाराज जी, काफी अच्छा आपने उदाहरण बताया कि पूरी उन्होंने कथा सुनी आईसीयू में रहकर, और जिस दिन कथा खत्म हो रही थी जी, उसके बाद सुबह 4 बजे हम लोग जब चले आए, उसके बाद में शरीर का त्याग किया अभी। महाराज, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज के युग में मनुष्य के पास साधन तो बहुत हैं, लेकिन शांति नहीं है जी। तो क्या ये माना जाए कि जो कथाएं होती हैं वो मनुष्य के जो आंतरिक संतुलन की आवश्यकताएं बन चुकी हैं? और ऐसे में अगर हम बात करें तो कथा सुनने से हर व्यक्ति में एक परिवर्तन आता है? देखिए, कथा का जो मूल स्वरूप है, जैसे आप देखिए कि दवा निश्चित तौर पे व्यक्ति के शरीर को ठीक करती है, लेकिन वो दवा जब किसी अनुभवी डॉक्टर के द्वारा कोई मेडिकल से ले ले और वो कह दे कि ठीक, हम दवा हमको शूट नहीं की, दवा से हमको लाभ नहीं हुआ, तो ये तो कोई विषय नहीं हुआ। कोई अनुभवी डॉक्टर के द्वारा जब उसको सजेस्ट की जाए और फिर उस दवा को लिया जाए, तो निश्चित वो दवा व्यक्ति के जीवन में काम करेगी। इसी तरह से ये कथाएँ भी ऐसे महापुरुषों के द्वारा, जैसे हमारे यहाँ उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना, जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं जिन्होंने उस कथा को समझा है। कथा को केवल मनोरंजन का साधन ही ना माना जाए, आत्मरंजन बनाया जाए। तो जो लोग उस कथा को उसी रूप से इन्होंने पढ़ा है, अब जिनको संस्कृत का एक श्लोक बोलना भी नहीं आता है, जिनको कुछ भी नहीं, खाली इसी तरह से कर रहे हैं, उनकी भी कोई मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। गेहे गेहे जने जने सब में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अगर कथा, हमारा संकल्प सकाम है, हम जीवन में कुछ चाहते हैं, तो आपको ये पता है कि फिर अच्छे महापुरुषों से जब आप सुनेंगे तो उसका सार्थक तो समझ में आएगा। यानी कि धर्म को धंधा ना बनाया जाए। जी बिल्कुल नहीं बनाया ही नहीं जा सकता। और जो लोग बना रहे हैं उनको पता ही नहीं है।
क्योंकि धर्म तो एक ऐसा शब्द है कि धर्म का मतलब ही, जैसे लोग समझते हैं कि धर्म का मतलब ये हुआ कि पूजा पाठ मंदिर और इससे धर्म हो गया। तो रावण तो मंदिर जाता था ना, रावण तो पूजा पाठ करता था, वेद पुराण भी जानता था। धर्म तो आचरण का विषय है ना, कि माता पिता के साथ पुत्र का धर्म क्या है, पत्नी के साथ पति का धर्म क्या है, पति के साथ पत्नी का धर्म क्या है। इसलिए धर्म को तो पकड़ के चलना ही है। आज राजनीति में यही तो हो रहा है, राजनीति वाले कह रहे हैं राजनीति में धर्म की जरूरत क्या है। तो राजनीति में धर्म क्यों नहीं रहेगा? धर्म तो ये सिखा रहा है कि आपका धर्म क्या है। अगर विधायक को अपना धर्म मालूम नहीं है, अगर सांसद को अपना धर्म मालूम नहीं है, प्रधानमंत्री को अपना धर्म मालूम नहीं है, तो राजनीति कैसे चलेगी? सबको अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए कि हमारा प्रजा के साथ क्या धर्म है, प्रजा का हमारे साथ क्या धर्म है। धर्म का मतलब कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, आप रामचरितमानस भी करते हैं जी। और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी एक पंक्ति कही है। उन्होंने कहा है कि राम ही केवल प्रेमु प्यारा। जी। भगवान राम को प्रेम ही प्रिय है। जी। लेकिन आज का जो आप युग देखते हैं, जिस प्रकार से एक अहंकार भरा युग है, आज प्रतिस्पर्धा का जमाना है, तो इस पंक्ति का व्यवहारिक अर्थ आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना निहारा। लेकिन वो प्रेम किस प्रकार का होना चाहिए? उस प्रेम का जो उदाहरण है, वो प्रेम का जो समर्पण है, वो गोपियों जैसा प्रेम होना चाहिए जो गोपियों ने किया। अब चिंतन करिए कि वृंदावन से मथुरा की दूरी थी 10 से 12 किलोमीटर, और इसके बाद में जब भगवान वृंदावन से मथुरा आ गए तो कभी भगवान गोपियों से मिलने नहीं गए, गोपियाँ भगवान से मिलने नहीं गई, और प्रेम कभी कम नहीं हुआ। तो प्रेम मिलने का नाम नहीं है, प्रेम अपनी इच्छाओं की पूर्ति का नाम नहीं है। प्रेम का मतलब तो ये है कि मेरे स्वामी को जिसमें सुख मिले वो प्रेम होना चाहिए, और मेरे स्वामी को सुख ना मिले वो प्रेम किस बात का है? तो प्रेम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सत्य का रागी कभी रागी नहीं होता, सिंधु का मोती कभी आगी नहीं होता। अब प्रेम को तो बदनाम कर दिया इन दुनिया के लोगों ने। प्रेम का दामन कभी दागी नहीं होता, प्रेम कभी दाग को स्वीकार नहीं करता है। प्रेम तो समर्पण, प्रेम तो सर कटाने का नाम है। प्रेम, प्रेमी का सिर झुके, वो प्रेम थोड़ी है। ऐसे अगर हम बात करें तो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। जी। भगवान श्री राम को जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, आज के युवाओं की अगर हम बात करें तो आज के युवाओं में आप भगवान श्री राम के ऐसे कौन से चरित्र को रखना चाहेंगे उनके लिए कि अगर वो उस मार्ग पर चलें तो वाकई में उन्हें एक मंजिल जरूर मिलेगी? माता और पिता में जब हम भगवान का दर्शन करेंगे तो राम जी का जो सबसे बड़ा आदर्श रहा, राम जी जिस ऊंचाई पे गए उसके पीछे एक ही राज था कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन अक्षरशः किया, माता की आज्ञा को स्वीकार किया। तो माता पिता जिसके भी हैं उनको जो भी समर्पण उनके प्रति करेगा और माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करेगा, उसको आगे बढ़ना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। और रही बात युवाओं की प्रेरणा लेने की, तो आज के इस युग में भाई भाई में इतना दुराव होता चला जा रहा है कि जहाँ जहाँ है वो भाई भाई में ही झगड़ा है। राम जी ने चारों भाइयों को बिठा लिया और चारों भाई कह रहे हैं कि संपत्ति मेरी नहीं है, संपत्ति मेरी नहीं है। तो जहाँ त्याग है वहीं रामायण है, जहाँ त्याग है वहीं राम जी हैं, जहाँ भाइयों में त्याग है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है, वही राम जी का चरित्र है। हर युवा को प्रेरणा लेना चाहिए कि राम एक भारत के ऐसे आदर्श हैं कि पिता की आज्ञा मान करके उन्होंने जंगल में रहना स्वीकार कर लिया। आज तो पिता अगर किसी को बोल दे कि भाई घर में झगड़ा नहीं करना है, आप जाके किराए पर रह रहे हो, तो वो पिता को बोलेगा तुम जा करके उसमें अनाथालय में जा करके रह लो, हमको तो घर में ही रहना है। तो कैसे समाज चलेगा? बिल्कुल उल्टी तरफ जा रहा है समाज। यानी कि सुनना सब चाहते हैं, उनको उनके जीवन में सब उतारना फॉलो नहीं चाहते हैं, करना चाहिए। उनको कोई उनके ऊपर उनके हम राम को मानते, राम की नहीं मानते। एक शब्द में अगर कहूँ तो ये बात, हम राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। अगर राम की मान ले तो निश्चित काम हो जाए, जीवन मंगल में हो जाए। पर ध्वजा उठा के लोग चलते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो माहौल देखकर ऐसा लगता है कि सब राम को मानते हैं जी। और जैसा कि आपने कहा कि राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं। राम की नहीं मानते। अगर राम की मानते होते तो राम ने अपने छोटे भाई के लिए इतना बड़ा राज्य का त्याग कर दिया। राम ने भारतवर्ष को कुछ देने के लिए संपूर्ण जीवन के सारे सुखों को त्याग कर दिया, तब सारे संसार को राम ने कुछ दे पाया। उन राम को अगर कोई इतना भी फॉलो करेगा तो उसका जीवन बहुत ऊंचाई तक चला जाएगा। भले ही बहुत ना करे, इतना ही कोई फॉलो करने लगे, एक ही उनके जीवन का कोई भी आदर्श अपना ले तो भी जीवन में काम हो जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसे भागवत कथा में ये भी कहा जाता है, एक श्लोक है जिसमें कहा गया है कि सावे पुसा परो धर्मो यतो भक्तिरा धोक्षसे। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य सर्वोच्च धर्म वही है जिसमें भगवान का निष्काम भक्ति उत्पन्न हो। लेकिन अगर हम देखें तो क्या आप मानते हैं कि भक्ति आज के तनावग्रस्त जीवन में सबसे बड़ा एक
समाधान बन सकती है, या फिर इसको हम ऐसे समझें कि मनुष्य का सर्वोच्च धर्म जो है, जिसे वो भगवान से निष्काम की भक्ति को प्राप्त करता है, तो ऐसे में भक्ति ही आज के तनावग्रस्त जीवन का स्थायी समाधान है, ये माना जाए? हम जो भक्ति कर रहे हैं वो कंडीशनल भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का मतलब अनकंडीशनल। प्रहलाद जी ने अनकंडीशनल भक्ति को किया। अगर आप प्रहलाद जी को कभी सुनेंगे, पढ़ेंगे, अनकंडीशनल का मतलब है कि मुझे आप आग में जला दो, पानी में गिरा दो, लेकिन मैं भगवान को का त्याग नहीं कर सकता, मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता। तो अनकंडीशनल का मतलब ये है कि कंडीशन कुछ भी हो जाए, लेकिन हम जिसको मानते हैं उसका त्याग ना करें। और आज हम क्या करते हैं? कंडीशनल भक्ति करते हैं। अगर भगवान जी मेरे बेटे को पास करा देंगे, मार्क अच्छे आएंगे, तब तो मैं कल जाके भगवान जी को माथा टेकूंगा। और अगर भगवान जी ने उसके 2 नंबर कम कर दिए तो मैं भगवान जी को उसी दिन छोड़ दूंगा। तो ये कोई, आप अपने कामना की भक्ति कर रहे हैं, आप भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। अपने मन का काम भगवान से जो सच चाह रहे वैसे करवाना चाह रहे। जबकि भक्ति का अर्थ ही केवल ये कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, तो हम वहाँ पर अपनी कामना लेकर के जा रहे हैं कि ये कामना हो जाए, ये पूरी हो जाए, वो पूरी। तनावग्रस्त जीवन से अगर आपको मुक्ति पानी है तो अनकंडीशनल मार्ग पर चलना पड़ेगा, वो भी अनकंडीशनल, जिसमें केवल जिसमें भगवान और हम हो, जिसमें बीच में ऐसी कोई शर्त ना हो कि ये हमको मिल जाए तो हम आपके भक्त हो जाएंगे। जैसे आज जो लोग हैं ना, वो भगवान के भक्त इसलिए होना चाह रहे हैं कि अगर आप हमें ऐसा बना दो तो हम आपके भक्त हो जाएंगे। अरे हमें जैसा भी उन्होंने बनाया, हम फिर भी उनके भक्त हैं। तो मैंने कहीं सुना भी था जिसमें कहा गया था कि अगर मेरा ये काम कर दिया तो मैं ये बनवा दूंगा, हाँ। मेरा ये काम हो गया तो मैं इतना पैसा करके ये लगा दूंगा, वो लगा दूंगा। आप कैसे लगा? आप भगवान जी को, इसका मतलब भगवान जी को आप घूस देना चाह रहे, रिश्वत देना चाह रहे। अरे उनको उनसे ले रहे हो या उनको दे रहे हो? नहीं, वो उनको हंसी आती है, उनको हंसी इस बात की आती है कि 15 दिन पूजा करने आता तो रोज हमसे मांगता है कि भगवान जी मुझे ये दे दो, ये दे दो। और जब मिल जाता है तो फिर वो जाकर के मिठाई का डिब्बा लेके जाता, कहता कि ये मेरा प्रसाद स्वीकार कर लो। तो भगवान जी कहते कल तो मेरे से मांग के ले गया, अब मेरी कोई दे रहा है। तो ये जीव अपने को वहां भी अहंकार में भरा दिखाई दे रहा है। ऐसी भागवत कथा मैंने सुनी है, उसमें जो एक संवाद था राजा परीक्षित और जैसे शासक और सुखदेव जी जैसे जो वैरागी थे जी, उनको मैंने सुना, उनका जो जिस प्रकार से जो जीवन था। तो महाराज जी ये माना जाए क्या कथा, ये जो कथा है भागवत कथा, सत्ता और साधना के संतुलन का संदेश देती है? देखिए, बिल्कुल देती है। अब जैसे एक बात मैं उदाहरण के रूप में कहूँ कि जैसे राम जी ने जो वनवास स्वीकार किया, उसके पीछे मेरा अपना मानना है कि राम जी ने, मानो उस समय पर राम जी ने अपनी माता कैकेयी को बोला कि पिताजी जो हमसे अपेक्षा करना चाहते हैं तो केवल इसलिए अपेक्षा ना करें कि मैं राजा का बेटा हूं तो मैं ही राजा हो जाऊंगा। मेरे अंदर राजा बनने की क्वालिटी तो होनी चाहिए, राजा बनने की योग्यता तो होनी चाहिए। तो माताजी जो पिताजी की अपेक्षा है ना, उसके लिए मुझे टाइम दो। पिताजी तो कह रहे हैं कि कल तुम्हें हम राजा बना देंगे, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलेगा तब तो मैं ये जानूं कि मेरी प्रजा कहाँ रहती है, मेरी प्रजा किन परिस्थितियों में जीती है। तो मुझे डोर टू डोर एक बार जाने का मौका मिले, और मैं किसी PRO की बात से सहमत नहीं हूँ। मैं खुद जा कर के गहन अध्ययन करूँगा और फिर उनकी समस्याओं का समाधान करूँगा। मानो राम जी ने राजनीतिक लोगों को ये सिखाया कि जब तक आपको अपनी विधानसभा का क्षेत्रफल पता नहीं है, अपनी ग्राम पंचायत का आपको क्षेत्रफल पता नहीं है, कितने लोग रह रहे हैं, कितने भूखे हैं, कितने खा के सो रहे हैं, कितने लोग बेईमानी करके रह रहे हैं, कितने लोग चोरी से रह रहे हैं, आपको जब ज्ञान ही नहीं है और आपने कल राजनीति में आए, कल आपने राजनीति में आकर के टिकट पैसे दिए, टिकट खरीद लिया, परसों आप किसी पद पर बैठ गए, आप क्या समस्या का समाधान करेंगे? राजनीति में ये बनना चाहिए, एक नियम बनना चाहिए कि अगर उसका राम जी ने 14 साल का समय लिया तो उसको आज की राजनेता को भी 15 साल का समय पहले ये क्लियर करना चाहिए कि मैंने एक एक व्यक्ति के पास जाकर के उसकी समस्याओं को सुना, तभी तो हल करेगा। वो तो केवल अपने सारी बातें 2 दिन में करना चाह रहा, कैसे हो जाएगा? उसका अनुभव होना चाहिए। महाराज जी, आप कथा वाचक के साथ साथ आप समाज सुधारक भी हैं। कथा के मंच से ऐसी कौन कौन सी कुप्रथाएं हैं जिन्हें दूर किया जा सकता है? मंच से एक समाज सुधारक के प्रति आपको ऐसा क्या कर्तव्य होता है, और आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग कथा करते हैं कि मंच से ऐसी कौन कौन सी कुप्रथाएं जिनको हम दूर कर सकते हैं? देखिए, ऐसा समाज का कोई भी कार्य नहीं है कि जो कथाओं के अंतर्गत समाज में, जैसे मैंने कल ही इस विषय पर बोला था, आज मैं आपके सामने भी बोल रहा हूँ कि जैसे एक नई चीज़ अभी हमारे सामने आई, प्री वेडिंग। प्री वेडिंग का मतलब
जब हमारी शादी नहीं हुई, इसके पहले हमें ये किसने इजाज़त दे दी कि लड़का और लड़की दोनों जा कर के फ़ोटोशूट कराएंगे? ये तो वैदिक संस्कारों के विपरीत ही तो आचरण हो रहा है। तो हमने कल उस पर बोला है कि आप ये कार्य समाज के विरुद्ध है, माता पिता को उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, आप दूसरी कुरीति की बात करें तो आप बफे देख रहे हैं, बफे में किसी व्यक्ति ने मान लो कहीं से ब्याज पे रुपया लेके अपनी बेटी की शादी की हो, आपको ज़रूरत 4 रोटी की है और बफे में जो भी जा रहा है वो 5-5 प्लेट को बर्बाद करके आ रहा है, अन्न की बर्बादी है। दूसरी बात, किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है। आप 20 रुपए की चाट खरीदते हैं, उसको आप तब तक दोना नहीं छोड़ते हैं जब तक उसमें एक बूंद भी रह जाता, क्योंकि आपका 20 रुपया लगा हुआ है। और जिसमें पनीर की सब्जी है, जिसमें रसगुल्ले हैं, जिसमें उस बेचारे ने जीवन भर की पूंजी लगाई है, आपको दावत खिलाई है, तो आप उसको 5-5 प्लेट कूड़े में फेंक के आ रहे हैं। ये तो गलत बात है। कम से कम उस अन्न पर ध्यान देना चाहिए। पेड़ लगाने, अगर आप पेड़ नहीं लगाएंगे तो कल क्या होगा? कोरोना ने साबित कर दिया कि पीपल के पेड़ में 100% ऑक्सीजन है। तो आप पेड़ लगाइए तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। आप किसी भी एरिया में रह रहे हैं, आपको वृक्षारोपण करना चाहिए। जल ही जीवन, अगर जल ही नहीं होगा तो कल जीवन कैसे रहेगा? निरंतर जो है जल की परेशानियां हो रही, हम लोग उसके लिए भी काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ये कथाएं समाज के परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। तो वो चाहे बेटी की शिक्षा हो, चाहे वो सामाजिक पर्यावरण का विषय हो, हर विषय पर हम लोग काम कर सकते हैं। करना चाहिए, हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? बिल्कुल महाराज जी, ये भी कहा जाता है कि परहित से बढ़कर कोई धर्म नहीं है जी। तो आज के जीवन में अगर किसी व्यक्ति को, मनुष्य को ये अपनाना हो और कथा उसको माध्यम मिल जाए, तो कथा के माध्यम से आप इस पंक्ति को या इस वाक्य को कैसे रख सकते हैं? परहित का अर्थ है कि जिस क्रिया से, जिस कर्म से, जिस कारण से किसी व्यक्ति को हित हो जाए, उसका कल्याण हो जाए, तो उसको परहित बोलते हैं। परहित का अर्थ ये नहीं हो सकता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है और हम उसको कर रहे हैं। जैसे तमाम जगह पर आप देख रहे हैं कि आप गिफ्ट बांटे जा रहे हैं, तमाम जगह पर लोगों को गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तमाम जगह पर, और ईमानदारी ये है कि उसके यहाँ गिफ्ट पहुँच रहे हैं जिसको ज़रूरत नहीं है। उसके यहाँ पहले से ऑलरेडी इतने गिफ्ट रखे हैं, उसके बाद रखने की जगह नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि उस गिफ्ट की जगह उन गरीबों को कंबल बांटे जाएं, उन गरीबों को बर्तन दिए जाएं जिनके पास में बर्तन नहीं है, जिनके पास में भोजन नहीं है। तो हम उनको तो दे नहीं रहे, उनको दे रहे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है। तो परहित का मतलब ये कि आवश्यकता के आधार पर अगर किसी की सेवा की जा रही तो ये दान माना जाएगा, और आवश्यकता उसको नहीं है और आप उसको ज़बरदस्ती दे रहे हैं तो वो क्या दान माना जाएगा? क्या उसका हित होगा? अगर किसी को शिक्षा की ज़रूरत है और आप कह रहे हैं कि नहीं हम आपको भोजन दोनों टाइम करा देंगे, नहीं भैया, भोजन आप कराइए मत, आप उसको शिक्षित करिए और इतना शिक्षित करिए कि वो खुद भोजन देने वाला हो जाए। तुम 2 दिन भोजन कराओगे, 4 दिन भोजन कराओगे, अगर उसको आप शिक्षित बना देंगे तो वो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करेगा और 10 लोगों को भोजन कराएगा। ऐसा कोई उपकार होना चाहिए। बिल्कुल महाराज जी, काफ़ी अच्छी आपने बात बताई। हालांकि मैं इसके अंदर काफ़ी अंदर तक नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक समीकरणों को भी दर्शाती है कि आपको लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार देना चाहिए जी, ना ही उन्हें जो कि फ्री की एक रेवड़ी की बात कही जाती है जी, उसकी आदत डालनी चाहिए जी। उनको आप उनको रोटी क्यों दे रहे हैं? उनको रोटी देने वाला बना दीजिए ना, कि वो खुद रोटी दे सकें किसी को। आप उनको इस तरीके से इस लेवल पे लाके खड़ा करिए कि वो भी किसी को रोटी दे सकें। बिल्कुल महाराज जी, अगर हम बात करें आज के युवाओं की, तो पश्चिमी सभ्यता जिस प्रकार से उनके ऊपर प्रभावशील होती जा रही है, ऐसे में वो भारतीय संस्कृति की जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति को और भारतीय जड़ों की जो मूल पहचान होती है उसको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। कथा क्या माध्यम हो सकती है उन युवाओं को जो भटकते जा रहे हैं, उन्हें वापस भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए? देखिए, उसके लिए कथाएं सशक्त माध्यम है, और उसके लिए सबसे बड़ा जो कल्चर जिम्मेदार हो रहा है वो वैदिक गुरुकुल जो हमारे यहाँ बंद हो गए। वैदिक संस्कार जिन विद्यालयों में थे वो तो सब किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो वैदिक, अब हमें हर स्थिति में वैदिक ज्ञान पर आना चाहिए, वैदिक गुरुकुलों की स्थापना होनी चाहिए। हम उन जगहों पर अपने बच्चों को भेज रहे हैं जहाँ हमारे बच्चों का कलावा काट दिया जा रहा, हमारे बच्चों का तिलक पोछ दिया जा रहा, हमारे बच्चों से ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप तिलक लगा के कैसे आए, ये यहाँ के रूल के खिलाफ है। भारत में रह करके भारत की संस्कृति को आप खिलाफ बता रहे हैं। चोटी का विरोध है, शिखा का विरोध है, कलावा का विरोध है। उन विद्यालयों में आप बच्चों को भेज रहे हैं तो उन बच्चों में वही संस्कार पनपेंगे ना। आज सबकी परम आवश्यकता है कि बच्चों को वैदिक संस्कारों में ढालें और उन बच्चों को वैदिक संस्कृति में ले आएं। ये माता पिता की पहली जिम्मेदारी। माता पिता इस पर ध्यान नहीं दे रहे। माता पिता ये जरूर कह रहे हैं, हमारे साथ भी खड़े हो रहे हैं माता पिता, और वो खड़े होकर के स्टेटस सिंबल हाँ कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे हैं जहाँ पर
दूर दूर तक वैदिक संस्कृति का कोई मतलब जाना, रामायण पढ़ाई जा रही, ना गीता पढ़ाया जा रहा, ना वेद पढ़ाए जा रहे, ना ही कोई वैदिक संस्कार पढ़ाए जा रहे, जहाँ पर केवल यही सिखाया जा रहा है कि जो है जो कुछ भी है वो आप इसके रूल पे आइए, ये कलावा काट दीजिए, ये टीका नहीं लगाना, ये जय नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। तो जहाँ पर आप बच्चों को पहले से इस तरीके के विद्यालयों में भेज रहे हैं वो सबसे ज़्यादा जड़ खराब हो रही। हमारा इसके साथ लगातार ये देखा जा रहा है कि परिवार टूट रहे हैं और घर घर जो संवाद की प्रक्रिया थी वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है जी। ऐसे में आप ये मानते हैं कि घर घर जो कथा की एक परंपरा की जाती थी बहुत पहले जी, उसे एक बार पुनः शुरू करनी चाहिए? वो वही किसी प्रकार से समाज को बचा सकती है, क्योंकि ये कथा ही है जो जीवन की व्यथा को मेट सकती है और कोई दुनिया में ताकत नहीं है। माता जानकी जी ने जब चिता बना ली, आन काठ रच चिता बनाई, तो त्रिजटासन बोली करजोरी, तो वो जलने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने कथा सुनाई, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। तो ये कथा ही संसार की व्यथा को मेटेगी और ये कथा घर घर में होनी चाहिए और संवाद होना परम आवश्यक है। इसके लिए माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि आपके 2 बेटे हैं, 2 बहू हैं, तो आप उनमें भेदभाव ना करें। कई जगह माता पिता भेदभाव करते हैं तो उन भाइयों में दूरियां होती चली जा रही हैं और माता पिता सत्य बोलने को तैयार नहीं। अगर धृतराष्ट्र और गांधारी सत्य बोल देता तो महाभारत ही नहीं होता, लेकिन वो दोनों अपने दुर्योधन की गलत चीज़ों का समर्थन करते रहे, महाभारत हो गया। तो जहाँ पर त्याग है उसका नाम रामायण है। जहाँ पर भाई भाई के लिए सब कुछ त्याग कर रहा है वो रामायण है, और जहाँ एक भाई कह रहा है कि सुई की नोक की बराबर नहीं दूंगा, उसी का नाम महाभारत है। तो जहाँ पर त्याग रहेगा वहीं जीवन का आनंद रहेगा। माने जब आप कथा करते हैं, कोई ऐसा क्षण, कोई ऐसा पल या कुछ ऐसा अनुभव आपके जीवन में हुआ है कि कथा जब आप कर रहे हैं तो एकदम से आपका भी मन बदल गया और आपको लगा कि ये चीज़ तो कभी मैंने सोची नहीं थी और ये हो गई? अगर कुछ ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ हो तो एक बार साझा हाँ, जैसे ये जीवन का अभी ताज़ा अनुभव है कि जब 17 तारीख को वो 5:40 पर आईसीयू में चले गए, ग्वालियर में भर्ती हो गए, तो उसके बाद में बार बार मन में ये आया कि प्रभु आपकी कथा करते करते जीवन हो गया, किसी तरह से इनको परीक्षित की तरह से ये दोबारा कोई नया काम होगा कलयुग में कि इनको पूरी कथा प्रभु सुनने को मिल जाए। अगर वो 18 को भी अपना प्राण त्याग देते तो मैं क्या कर लेता, मेरे तो बस में था नहीं। लेकिन प्रभु ने हमारी भी लाज रखी और उनका भी जीवन, उनको पूरी कथा सुन करके विदा किया। ये मेरे जीवन का एक स्वर्णिम क्षण है कि मैंने उनकी इच्छा को पूरा कर पाया, नहीं तो मैं कैसे कथा सुनाता उनको। आपने भगवान पर विश्वास क्यों करें, एक ये बात कही थी और आपने इस वाक्य को जटायु जी की कथा के माध्यम से वर्णन किया था जी। मैं चाहूँगा कि अगर आप वही वर्णन छोटा सा उसका एक संक्षिप्त रूप अगर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि भगवान पर विश्वास क्यों करें। देखिए, भगवान पर विश्वास इसलिए करें कि अभी आपने कोरोना काल को देखा। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कथा ना करके, मैं बिना कथा के बता रहा हूँ। कोरोना काल में अभी आपने इस बात को देखा कि जिन लोगों को कभी जुखाम नहीं हुआ, खांसी नहीं हुआ, वो लोग कोरोना के चपेट में आके चले गए, और जो 20-20 साल से बीमार थे वो नहीं गए। इसका मतलब परमात्मा की सत्ता ने आपको दिखाया कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, और आज भी परमात्मा की सत्ता ही सर्वोपरि सत्ता है। और आपको विश्वास, आप मैं तो केवल दर्शकों को एक बात कहूँगा कि आप अगर जरा भी पूजा पाठ करते हैं, जरा भी भारत की संस्कृति में रहते हैं, तो आप मेरी 2 में से एक बात मान लो, या तो आप भगवान को जान लो तो मान जाओगे, या भगवान को अपना मान लो तो आप जान जाओगे। जो जान गए वो मान गए, और जो मान गए वो जान गए। या तो आप उन्हें मान लो अपना, एक दिन वो तुम्हें ज़रूर बता देंगे कि हम पर विश्वास क्यों किया जाए, वो सब कुछ तुम्हें समझा देंगे। या जान लो तो मान जाओगे, या मान लो तो जान जाओगे। आज आप 47 साल के हैं और 1000 से ज़्यादा कथा आपने एक रिकॉर्ड तैयार किया है। एक, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि 1005 कथाएं आपकी हो चुकी हैं इस इंटरव्यू तक जी। ये रिकॉर्ड क्योंकि आप बचपन से ही भगवान को विचार का विचरण करने लगे थे और आपने कथा की शुरुआत करी थी, तो ये भाव आया कैसे था कि क्योंकि कोई IAS बनना चाहता है, कोई IPS बनना चाहता है, कोई किसी सरकारी नौकरी में जाना चाहता है, कोई व्यापार करना चाहता है, वो जो समय था आपकी ज़िंदगी में एक बदलाव का, वो क्या समय था कि आपको लगा कि मुझे कथा करनी है? उसमें ऐसा है कि मेरे दादाजी, मेरे दादा के दादाजी, और लगभग जो हमारे पास रिकॉर्ड जो हमें प्राप्त हुआ 7 पीढ़ियों का, तो लगभग मेरे 7 पीढ़ियों से मेरे यहाँ पूजा पाठ और कथा जो ब्राह्मण का धर्म था वही हमारे यहाँ पालन
आज तक होता रहा, अभी भी हो रहा है। तो मेरे दादाजी भी कथा करते थे, पिताजी भी करते थे, मेरे परिवार में सारे लोग करते थे। तो उसको, लेकिन वो उस तरह से गांव में करते थे कि उसका प्रकाश दूर तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन मेरे मन में आया कि जब यही कार्य हमारे घर का कार्य है और ब्राह्मण का कर्म यही है, तो इसको बहुत ऊंचाई तक हम ले जाएं, इसमें बहुत कुछ करें। फिर मुझे लगा, फिर मैं इसी कार्य में रम गया। और उसमें रमने के बाद में हमने समाज को केवल बोला ही नहीं है कि आप संस्कार बच्चों को दें, फिर हमने खुद अपने आप में इसका नमूना तैयार किया। मेरे साथ मेरा बेटा भी कथा कर रहा है, आपने अभी देखा, बेटे से आप मिले, पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, बेटा भी कथा कर रहा है। बेटे ने भी लगभग 100 कथाएं कर ली हैं। बेटा अभी 25 साल का है, 26 साल का, तो 100 कथाएं बेटे की भी हो गई। और मैंने इतनी कथाएं की, पिताजी ने किया। तो मेरा ये पीढ़ी दर पीढ़ी से है। और पीढ़ी दर पीढ़ी से क्या, ब्राह्मण का अनादिकाल से धर्म यही रहा, वेद पुराण शास्त्र। तो हम तो अभी भी ब्राह्मणोचित कर्म कर रहे हैं और आगे भी परमात्मा की कृपा वो जब तक कराएंगे तब तक हम सेवा करते रहेंगे। महाराज जी, आपके शब्द मुझे कुछ याद आ रहे हैं। मैंने एक कथा में सुना था, आपने कहा था कि भोजन और भजन कितना करना चाहिए जी, उसको अगर आप, हाँ, मैं दोबारा बोलता हूँ। देखिए, भोजन और भजन में हिंदी के अक्षरों में बोलें तो भोजन भजन दोनों में तीनों अक्षर आते हैं, लेकिन भोजन में ओ की मात्रा है और भजन में कोई मात्रा नहीं है। तो आप जब भी भोजन करें तो भोजन में मात्रा है तो भोजन मात्रा में ही करेंगे, और जब भी भजन करेंगे तो उसमें कोई मात्रा नहीं, अनलिमिटेड करते रहें। और भोजन में मात्रा नहीं लगाएंगे तो भोजन नुकसान करेगा, और भजन में मात्रा लगा देंगे तो भजन नुकसान करेगा। अनभ्यासेन विषम शास्त्रम अजीर्णे भोजने विषम। इसलिए जब भी भजन हो तो कोई गिनती नहीं, चलने दीजिए। और जब भोजन हो, मात्रा ही नहीं है। जी, और जब भोजन हो तो बस मात्रा में, कितना भी अच्छा हो मात्रा में लेना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई महाराज जी आपने। एक सवाल मेरा और था, जैसे कि आप मंच के माध्यम आप कथा करते हैं, कथा के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचते हैं, उन्हें भक्ति के मार्ग पर कैसे चलना चाहिए इसके बारे में बताते हैं। और भी कई कथावाचक हैं, धर्माचार्य हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ एक प्रश्न है मेरा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आजकल चमत्कार को नमस्कार किया जा रहा है, कथा के मंच के माध्यम से ही चमत्कार को नमस्कार किया जा रहा है। आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में कुछ जो महात्मा है या कुछ साधु संत या कुछ बाबा हैं वो चमत्कार को ही अपना एक बिजनेस बना रहे हैं, या फिर वाकई में ईश्वरीय शक्ति है? क्या मानेंगे आप? देखिए, वो मैं उस पर तो कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन भगवान की इसमें कोई चमत्कार नाम की चीज़ नहीं है और ना ही होनी चाहिए, और ना ही इससे समाज का कुछ भला होने वाला है। चूँकि देखिए, आप सब जगह पर आपके भाषा में, अगर आपके भाषा में बोलूं तो आप चूँकि मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि सब जगह आपका फ़ोटो चलेगा, वो AI का फ़ोटो और जो भी आप फ़िल्टर फ़ोटो लगा रहे हैं वो सब जगह तो काम चलेगा। लेकिन भगवान के पास में आपका ओरिजिनल फ़ोटो जमा है, ओरिजिनल बायोडाटा जमा है, उनको सब पता है। इसलिए भगवान के कार्य को या भगवान का नाम लेकर के या भगवान का चोला ओढ़ करके और हम किसी को बरगला रहे हैं या गलत दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, तो उनको तो आम आदमी से ज़्यादा दंड मिलेगा, उससे समाज का भला होने वाला नहीं। क्योंकि भगवान के पास ओरिजिनल फ़ोटो आपके पास जमा है, उनको मालूम है कि तुम अंदर से कैसे हो, और आप बाहर से लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ा करके किसी को गुमराह कर दो, वो नहीं चल सकता। जो ओरिजिनल है ओरिजिनल रहना चाहिए। कहीं भी इस कार्य से समाज का भला होने वाला नहीं, और उनका व्यक्तिगत भी भला नहीं होगा। और आपको खुद पता होगा कि कोई भी ऐसे चीज़ें जो समाज में आपने देखी, उनका कार्यकाल 10 से 12 साल रहा, इससे ऊपर कोई नहीं गया। चूँकि रियलिटी है, वो रियलिटी रहेगी, और ये तो बहुत थोड़े दिन के लिए रहती है। तो महाराज जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। एक आखिरी मेरा सवाल रहेगा जो आज के युग के मानव के लिए रहेगा, एक आपका संक्षिप्त और स्थायी संदेश आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, और वो ऐसा संदेश हो जो वाकई में मानव अपने जीवन में उसको उतार सके। देखिए, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए एक सबसे बड़ा संदेश मेरा है कि वो कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, हर प्राणी में परमात्मा का दर्शन करे। माता पिता, अपने सास ससुर, अगर इनकी सेवा पूजा हो रही है तो वो मंदिर जा रहा है कि नहीं जा रहा है कोई ज़रूरी विषय नहीं है, तो भी वो पूजा कर रहा है। अगर कोई पत्नी अपने पति को समय से भोजन दे करके ऑफिस भेजती है तो भी वो
अपने धर्म का निर्वहन कर रही है। बच्चे स्कूल टाइम पे जा रहे हैं तो वो भी उसका धर्म है। माता पिता को भोजन समय से मिल रहा है तो भी वो अपना पूजा हो रही है। और पूजा छोड़ करके माता पिता भूखे बैठे हैं और वो जाएंगे मुझे कथा सुननी है, तो उतना कथा जरूरी नहीं है। कथा तो तभी सुननी है जब पहले आप अपने इन धर्मों का निर्वहन करें और सब में परमात्मा का दर्शन करें। वो माता हैं, पिता हैं, सास हैं, ससुर हैं, उनमें भी तुम्हारे ही भगवान बैठे हुए हैं। इसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में परमात्मा बैठा है तो उनमें परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं। तो सब में परमात्मा का दर्शन करें और सब में भगवत भक्ति से जुड़ें और अपने जीवन को जितना हो सके उसको छल कपट दंभ से बचाएं। आप ओरिजिनलिटी में जिएं, जैसे हैं वैसे ही रहें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतना समय दिया। साथ ही आपने जिस प्रकार से आज शास्त्र, कथा और समाज तीनों को जोड़ते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि कथा केवल श्रवण का विषय नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली एक दिव्य प्रक्रिया है। इतना ही नहीं, आपकी वाणी से निकले विचार आज के मनुष्य को आत्मनिर्भर, आत्मचिंतन, सदाचार और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे हम इसी मंच पर किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।